बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस हमले की पुष्टि भी कर दी है। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी किया है। पूरे इजराइल में इस वक्त सायरन बजता हुआ नजर भी आ रहा है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि देखिए बातचीत के बाद यानी कि तीसरे दौर की जब बातचीत विफल साबित हुई थी, अंदेशा था कि ईरान पर हमला होगा और इसके बाद इजराइल की ओर से ये बड़ा हमला ईरान पर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। रेड अलर्ट इस वक्त देखने को मिल रहा है तेहरान में, और तेहरान के कई इलाकों में इस वक्त धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। मिसाइल अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है। हालांकि इससे पहले देखिए तनाव की स्थिति जिस तरीके से बनी हुई थी और इजराइल पूरी तैयार था कि ईरान पर हमला करना है। हालांकि अमेरिका के कहने पर वो थमसा जरूर गया था, और बातचीत को लेकर जिस तरीके से बात कही जा रही थी अमेरिका की ओर से इजराइल को कि पहले हम बातचीत कर लेते हैं, अगर कोई सहमति नहीं बनती है इसके बाद हमला किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जब तीसरे दौर की बातचीत विफल हुई, इजराइल ने ये बड़ा हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। यानी कि अब सोचिए कि मिडिल ईस्ट में जो जंग जैसे हालात बने हुए थे और इसे लेकर ये खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से अटैक ईरान पर किया है। इस वक्त हमले के बाद तेहरान धुआं नजर आ रहा है। रेड अलर्ट वहां पर, और इसके अलावा सायरन भी बजते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले आपको हमने बताया था कि किस तरीके से बाकी देश भी इस हमले को लेकर संकेत दे रहे थे। खास करके चीन और कनाडा की ओर से अपने नागरिकों को ये कहा गया था कि आप देश छोड़ दें, ईरान छोड़ दें। और ऐसे में अब ये हमला हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस हमले के बाद आगे क्या स्थिति देखने को मिलती है। यानी कि ये तो तय है कि ईरान तो चुप नहीं बैठने वाला है। और ऐसे में जब ये हमला हुआ है एक के बाद एक कई मिसाइलों से ये अटैक, और इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस हमले की पुष्टि की है। रेड अलर्ट वहां पर जारी किया गया हमले के बाद। ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हालांकि देखिए कहा यह जा रहा था कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत जब विफल हुई, अंदेशा था कि हमला कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका की ओर से किया जा सकता है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल की ओर से ये पहला अटैक ईरान पर किया गया है, मिसाइलों के जरिए हमला किया गया है। और इस वक्त तेहरान की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। लेकिन अब ईरान का कदम क्या होगा? क्या ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आएगा? अमेरिका आगे क्या कर सकता है? लेकिन उससे पहले अब ये तस्वीर सामने आ गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाल घेरे में। इस तस्वीर को आप देखिए, जहां हमला हुआ है उसके बाद वहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और विध्वंसक ये हमला एक के बाद एक कई मिसाइलों के जरिए ये अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान की ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर ये हमला हुआ है। और हमले के बाद आप देखिए कितनी दूर तक धुएं का उठता ये गुब्बार बता रहा है कि हमला बहुत ज्यादा घातक था। हालांकि अभी ईरान की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि आखिर ये इस हमले में कितना नुकसान हुआ है। हालांकि देखना ये भी होगा कि अब ईरान का अगला कदम क्या होगा। लेकिन ये स्थिति बता रही है कि अब हालात खराब हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनावपूर्ण हालात बने हुए थे, स्थिति बनी हुई थी। और जिस तरीके से जंग को लेकर लगातार तैयारियां बीते कई महीनों से चल रही थी, और इसके बाद ये बहुत बड़ा अटैक इजराइल की ओर से ईरान पर किया गया। और पूरे इजराइल में इस वक्त सायरन बजता हुआ भी नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि ईरान पर अटैक कर दिया गया है। इजराइल का ईरान पर ये बहुत बड़ा हमला इस वक्त हुआ है। अब सोचिए आगे क्या स्थिति होगी, क्योंकि बीते कई दिनों से इस बात को लेकर संकेत मिल रहे थे, जो तैयारियां हो रही थी अमेरिका की ओर से और अलग अलग जगहों पर। खास करके विध्वंसक बेड़ा जो आगे बढ़ता हुआ ईरान के करीब नजर आ रहा था। इसके अलावा कई फाइटर जेट जो ईरान की सरजमी पर भी अमेरिका की ओर से तैनात किए गए थे। और इसके बाद इजराइल की ओर से ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है।
अब इसका जवाब कैसे दिया जाएगा ईरान की ओर से? ईरान पलटवार कैसे करेगा? ईरान पलटवार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर ईरान पलटवार करता है तो स्थिति बहुत गंभीर होंगे, परिणाम बहुत गंभीर होंगे और अमेरिका भी हमला करेगा।